सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? चलो, बहुत खुशी की बात है, आप लोग अच्छे हो, सुरक्षित रहो। अब मैं प्रत्यय व्याकरण लतिका 7 पाठ 5 के उपसर्ग के बाद प्रत्यय आज मैं पढ़ाऊंगी। प्रत्यय शब्द निर्माण प्रक्रिया के प्रकार के अंतर्गत प्रत्यय दूसरा प्रकार है। क्या मैं बोली? शब्द निर्माण प्रक्रिया के जो 3 प्रकार होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, उसके अंतर्गत प्रत्यय का स्थान कौन सा है? दूसरा है। जो शब्दांश के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो अर्थात जो अंत में, प्रत्यय का अर्थ है कि शब्द के अंत में लगना है ना, उसी को प्रत्यय कहते हैं। जैसे शक्ति प्लस मान, अभी प्लस मान, अकल प्लस मंद, यानी शक्तिमान, अभिमान, अकलमंद, जरूरत प्लस मंद इत्यादि। अब क्या है कि हिंदी में 2 प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 कृत्य प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय उसे कहते हैं जो क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कृत्य प्रत्यय उसे कहते हैं, अर्थात यानी कि जो प्रत्यय में क्रिया लगता है, क्रिया जो काम को हम लोग कहते हैं वो, तो कृत्य जो है क्रिया से संबंधित है। कृत्य प्रत्यय उसे कहते हैं जो क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय उसे कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय उसे कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इन प्रत्ययों के मिले जुले रूप इस प्रकार हैं। अब कैसे हैं आपको देखना है। प्रत्यय और नए शब्दों को किस प्रकार लिखेंगे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए कैसे लिखा हुआ है। प्रत्यय क्या क्या है? ई, ये, ता, इक। और नया शब्द क्या है? विश्वासी, राष्ट्रीय, एकता और ऐच्छिक, यानी कि ऐच्छिक जो होते हैं। अब वो चारों जो नया शब्द है उसमें वही प्रत्यय लगा हुआ है जो प्रत्यय मैं अभी लिखा है, यहाँ पर दर्शाई हूँ। जैसे दीर्घई प्रत्यय है, ये है, ता है, इक है। अब आपको ज़्यादा जानकारी के लिए मैं किताब से आपको दिखा रही हूँ कि कैसे पुस्तक में दी हुई है। तो बच्चों, अब प्रत्यय का उदाहरण किस प्रकार है, यहाँ देखो, ध्यान देने की बात है। प्रत्यय अक, अन्य, आ, आई, आऊ, आकू, आन, आया, आपा, आर, आलू, आहट, इक, इया और ईमा। फिर है ई, ये, इन। अर्थात इन लोगों का उदाहरण क्या है? अक का है कारक, अन्य निंदनीय, आ प्यारा, आई पढ़ाई, आऊ खाऊ या चलाऊ, आकू पढ़ाकू लड़ाकू, आन थकान, आपा बुढ़ापा मोटापा, आर लुहार सुनार, आलू कृपालु दयालु, आहट चिकनाहट, इक ऐतिहासिक, ईमा लालिमा, इया बढ़िया, ई बोली जो दीर्घई से है, ये राष्ट्रीय और इन रंगीन शौकीन। अब देखना है कि कहाँ पर दीर्घई है, कहाँ है हर्षई है। तो ये सब आपका प्रत्यय है जो कि इसमें प्रत्ययों के मिले जुले रूप है। इसमें आपको ये नहीं है कि कौन कृत है, क्या कौन तद्धित है। इसमें सर्वनाम भी मिला हुआ है और क्रिया भी मिला हुआ है।
तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा दीर्घई है और कौन सा हर्षई है। उस वर्ड को साथ में मिला करके आपको प्रत्यय यानी कि शब्द के अंत में लिखना है। तो इस तरह से बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको प्रत्यय का पता चलेगा कि कहाँ पर कौन प्रत्यय और कौन शब्द में लगता है। हाँ तो बच्चों, पूर्वाभ्यास जैसा कि मैं पिछले क्लास में भी आपको कही थी कि पूर्वाभ्यास जो कि जितना पढ़ाई कर चुकी हूँ चाहे आप कर चुके हो उसका निचोड़ यानी सारांश क्या है, नए बिंदु मुख्य बिंदु क्या हैं। तो पूर्वाभ्यास में आपको बता रही हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि अभी कौन सा चैप्टर हो रहा है। प्रत्यय का टॉपिक हमारा क्या है, प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किस क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कृत प्रत्यय किसके साथ प्रयोग किए जाते हैं, क्रिया के साथ है। तद्धित प्रत्यय किसके साथ, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब आपका प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में प्रत्यय को पहचान कर लिखना है। तो प्रत्यय को आप कैसे पहचानिएगा, अब पहले बता देती हूँ। नंबर 1 प्रयत्नशील। अब इसमें आपको प्रत्यय कौन सा नज़र आ रहा है, शील है ना। दूसरा है सफलता, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, ता। तीसरा है स्वाधीनता, तो इसमें भी कौन सा है, ता। फिर है नंबर 4 बदनामी, अब इसमें कौन सा प्रत्यय है, मी है ना। और पांचवा क्या है, परोपकारी, कारी। अर्थात इसको आपको अलग करके छांट करके लिखना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको समझ में हमेशा आएगा। नहीं तो फिर एग्ज़ाम के समय जैसे मैं दो वर्ड जहाँ पर नहीं लगना चाहिए वो आप लोग लगा देते हैं, जिससे कि व्याकरण की जो शैली होती है यानी प्रत्यय की जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसलिए तो बच्चों इसको प्रैक्टिस करेंगे आप। अब मैं आती हूँ गृह कार्य की ओर। तो गृह कार्य की ओर अब मैं ध्यान दिलवाना चाहती हूँ आपको, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। गृह कार्य में प्रश्न है, एक हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। एकदम आसान आंसर है, उत्तर है, और सभी को आप उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे तो जब भी मौका मिलेगा, जब भी स्कूल खुलेगा तो हम लोग उसको चेक करेंगे। तो हिंदी प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, 2। फिर प्रश्न 2 है, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। अब हमको लगता है कि आपको याद हो ही गया होगा कि तद्धित प्रत्यय में कौन सा है, जो सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का प्रयोग किया जाता है। एकदम आसान है। अब इतने बस गृह कार्य में 2 ही प्रश्न दे रही हूँ और उसको उत्तर पुस्तिका में लिख करके सुंदर राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोग डेली 1 पेज राइटिंग लिखिएगा। अब मैं आती हूँ वर्कशीट की ओर। अब मैं आपको वर्कशीट की ओर ले जा रही हूँ और ध्यान देंगे वर्कशीट पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर कुछ प्रश्न के कुछ शब्द जो हैं वो आपको ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में दिया हुआ है। उसके अनुसार आपको कहाँ पर प्रत्यय जोड़ना है, क्या जोड़ना है, उसको लिखना है। तो कोष्ठक में दिए, कोष्ठक जो ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में सही प्रत्यय लगाकर रिक्त स्थान भरें। क्या है, उसकी आवाज़ इतनी। अब यहाँ पर आपको लिखना है क्या, वो आप ये फिल कीजिएगा। तो उसकी आवाज़ इतनी डैश थी कि सबने उसकी गायन की सराहना की। अब मीठा से कौन सा प्रत्यय लगेगा, अब वो आपको ध्यान देना है। ख सिर्फ यानी डैश से कुछ नहीं होता, जीवन में खेल कूद का भी महत्व होता है। अब पढ़ा लिखा हुआ है। अब
पढ़ा से आपको प्रत्यय जोड़ना है। पढ़ा में आपको प्रत्यय लगाना है, क्या लगना चाहिए। फिर ग, हमें अपनी डैश पर भी ध्यान देना चाहिए। अब ब्रैकेट में क्या है, लिख। अब उसमें आपको प्रत्यय लगाना है कि हमें अपनी क्या चीज़, अब लिख में कौन सा प्रत्यय लगेगा वो आपको ध्यान देना है, तो पर भी ध्यान देना चाहिए। अब बच्चों प्रश्न 2, दिए गए प्रत्ययों से लगने वाले 2 नए शब्द बनाएं। क्या है, दिए गए प्रत्ययों से लगने वाले 2 नए शब्द बनाएं। क्या है, 2 नए शब्द बनाना है। क, आई, फिर 2 डैश है आपका, उसमें आपको 2 शब्द लिखना है। फिर ख में यान है, उसमें भी आपको 2 लिखना है। फिर ग है ईला, उसमें भी 2 लिखना है। तो 2 शब्द बना करके आपको प्रत्यय तैयार करना है। अब प्रश्न 3 जो है बहुत सिंपल कार्य है कि A4 साइज पेपर पर 10 प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाएं। A4 साइज पेपर पर 10 प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखें। अब और सुंदर राइटिंग में, अच्छे राइटिंग में लिखिएगा, बहुत सुंदर से। और वैसे आप लोग अच्छा लिखते भी हैं। चलिए ठीक है। तो अब बच्चों आगे मैं फिर वही बात दोहराऊंगी। अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस का, आप लोग सुरक्षित रहिएगा, घर में ठीक से रहिएगा, सफाई पर ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों धन्यवाद बच्चों।